नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं, परंतु आज के बाद से डेली वीडियो आएंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नया कृषि कानून बिल 2020 की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कितना विवाद हो रहा है सरकार और किसानों के बीच में। किसान भारत बंद कर रहे हैं और दंगा फसाद सब चल रहा है। तो आज हम लोग जानते हैं कि मतलब ये सब जो किसान हैं हमारे, ये सब क्यों विवाद कर रहे हैं। सरकार और किसान का ये विवाद क्या है, इसको निरस्त करने की मांग किसान क्यों कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इसी साल सितंबर में सरकार ने कृषि को लेकर 3 बिल पास किया। बाद में राष्ट्रपति ने इस तीनों बिलों को मंजूरी भी दे दी और ये कानून भी बन गए। इन्हीं तीनों बिलों को लेकर जो कानून बन चुका है उसका विरोध कर रहे हैं किसान, और ख़ास तौर पर पंजाब और हरियाणा के किसान इसका विरोध अधिक कर रहे हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे न्यूज़ में, और इसको निरस्त करने की मांग भी किया जा रहा है। ये कानून क्या है और इसका विरोध क्यों कर रहे हैं किसान, आइए समझते हैं इसको। दोस्तों जो कृषि कानून है ये, इसमें 3 बिल पास किया गया है, जो कि 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1 MSP, नंबर 2 जो मंडियों के बाहर जो बेची जाएंगी उसको कहते हैं APMC के अंतर्गत दोस्तों होगा, और तीसरा होगा दोस्तों इसमें तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। इन सब पे सरकार और किसानों के बीच में विवाद है। आइए हम लोग पहले देखते हैं MSP को हम लोग समझ लेते हैं। पहले क्या था कि इसमें सिर्फ MSP ही था दोस्तों। MSP का फुल नेम मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, परंतु अब सरकार ने इसमें APMC दोस्तों APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी भी बनाई है। अभी तक किसान MSP के जरिए अपनी उपज, अपना अनाज जाकर मंडियों में बेचता था, लेकिन अब इस नए कानून से ये हुआ है कि यदि किसान चाहे तो अपना अनाज मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं और कारोबार कर सकते हैं, मगर मंडी में किसान को एक फिक्स प्राइस मिल जाता है, जिसे दोस्तों MSP कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। परंतु अगर किसान मंडी से बाहर अपने उपज या अनाज को बेचता है तो उसे फिक्स प्राइस मतलब MSP की गारंटी नहीं होगी, और इससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस का दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग मंडी के बाहर नहीं बेचेंगे, मंडी में है MSP है, बाहर MSP नहीं रहेगी, ये सरकार ने कह दिया है। उस जो बिल है उसमें भी उसका उल्लेख है। तो अगर हम लोग बाहर अपने अनाज को बेचेंगे तो उसमें हम लोगों को MSP नहीं मिलेगी। इससे क्या होगा कि जो अनाज है उसका जो प्राइस है वो कम भी मिलेगा या उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, और इसकी गारंटी हम लोग खुद होंगे। जो लॉस होगा या जो प्रॉफिट होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की होगी दोस्तों। आइए देखते हैं अब इस विरोध कहाँ पर है, MSP को लेकर विरोध क्यों हो रहा है। ठीक दोस्तों, MSP को लेकर किसानों का कहना यह है कि जो मंडी के अंदर खरीद होती है, किसान और ट्रेडर जो लेते हैं दोस्तों, जो मंडी में खरीदते हैं उन्हें ट्रेडर कहते हैं, उनके पास लाइसेंस वगैरह सब होता है, और जो ट्रेडर होते हैं वो सारे लाइसेंस होते हैं, उनको सरकार से लाइसेंस मिलता है और वही किसान से सब कुछ खरीदते हैं, और वे MSP के तहत खरीदते हैं जो पहले से रेट तय होता है। अगर वही किसान मंडी से बाहर किसी व्यापारी को अनाज बेचता है तो वहाँ कोई MSP नहीं होती है, और मंडी के बाहर किसान को फिक्स रेट से अधिक या कम भी मिल सकता है। इसीलिए किसान को डर है कि धीरे धीरे MSP ख़त्म हो जाएगी और किसानों को फिक्स प्राइस भी नहीं मिल सकेगा। पहली बात, मंडी के बाहर खोले में भी आप अनाज को बेच सकते हैं, इसी का विरोध किसान कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई MSP फिक्स प्राइस नहीं है दोस्तों। जो किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये मुख्य कारण से जो मंडियों के जो बाहर बेचा जाएगा इसको लेकर हम लोग मतलब किसान
प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो जैसे कि हम लोग बाहर बेचेंगे तो इससे किसानों को धीरे धीरे यह डर सता रहा है कि जब हम लोग अपना सामान बाहर बेचेंगे, अपना अनाज, तो धीरे धीरे मंडियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। आइए बताते हैं। और इससे किसान सोचते हैं कि बाहर भी अनाज बेचने से मंडियां धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं। हालांकि बिल में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि मंडियों को ख़त्म किया जाएगा धीरे धीरे। है ये किसानों की पर्सनल राय है। ऐसा इसलिए है कि जो मंडी में ट्रेडर्स होते हैं उन्हें सरकार को टैक्स देना पड़ता है, और जो बाहर मंडी के खरीदेंगे उन्हें सरकार से ना तो लाइसेंस की ज़रूरत होगी और ना ही सरकार को कोई टैक्स देना पड़ेगा। इससे जो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार है उसके जो झोली है ना उस पर असर पड़ेगा। जो मतलब सरकारी खजाना है स्टेट गवर्नमेंट का, उस पर थोड़ा असर पड़ेगा। मंडियों से टैक्स नहीं आएगा तो, और इससे हम लोगों पर असर पड़ेगा क्योंकि जो सरकारी खजाना उसी से स्टेट गवर्नमेंट हम लोगों के डेवलपमेंट के लिए देती है, तो उस पर थोड़ा असर पड़ेगा। इसीलिए जो सरकारें हैं इसका विरोध, कुछ सरकारें हैं जो विरोध कर रहे हैं, जैसे कि पंजाब की सरकार है, इसका तो बहुतायत से विरोध हो रहा है। तो ये हो गया दोस्तों, जो मंडी के बाहर है उसका विरोध हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, इस पे बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। इसमें ये होगा कि कोई भी जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं वो किसानों की खेती को कॉन्ट्रैक्ट पर ले सकते हैं, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाता है। किसान के सहमति से और फिर वे कॉन्ट्रैक्टर पर उस ज़मीन पर, जब तक उस ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट है तब तक वो किसी भी फसल उगा सकते हैं या कोई भी फसल वो उगा सकते हैं। बात ये है ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जैसे कि एक किसान है और दूसरा आदमी है जो किसान को कुछ पैसे देकर उसकी ज़मीन ले लेगा, उसके बाद में वो लोग अपना काम कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कुछ भी मतलब उसमें अनाज उगा रहे हैं, कुछ भी जो भी उपज है वो लगा रहे हैं। इसके बाद यदि जो किसान हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां भी बहुत सारी होंगी जो किसानों की ज़मीन लेंगी कॉन्ट्रैक्ट पर, यदि किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कोई विवाद हो जाएगा तो इसको लेकर जो सरकार का जो नया बिल है ये कहता है कि इसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जाएंगे। इस विवाद को लेकर आप पहले एसडीएम के पास जाएंगे, उसके बाद में आप डीएम के पास जाएंगे, और यहीं पर विवाद शुरू हो गया दोस्तों। अब किसान कहते हैं कि देखिए हमें जो डीएम है एसडीएम है उन पर बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट की कठपुतली होती हैं, ये किसानों का कहना है। और जो बड़े बड़े लोग हैं कॉन्ट्रैक्टर हैं वो मतलब बहुत पैसे वाले हैं, और जो मतलब कि ये जो डीएम और एसडीएम है स्टेट के, ये सिर्फ पैसे वालों की सुनेंगी ना कि गरीब किसानों की। तो इसलिए किसान कह रहे हैं कि ये जो हम लोगों का विवाद है इसे कोर्ट में सुलझाया जाए, ना कि डीएम और एसडीएम के पास। इसी के लिए ये विवाद हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो मंडी के बाहर 6 से 7% चीज़ों को लेकर किसानों का विरोध है कि इस बिल को हटा देना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि बाहर जो सरकार ने बना दिया है नियम एपीएमसी के तहत कि आप लोग अगर चाहें तो अपने अनाज को या अपने उपज को बाहर भी बेच सकते हैं। इससे किसान लोग सोच रहे हैं कि इससे मंडियों पर असर पड़ेगा, इनका धीरे धीरे अस्तित्व हो सकता है ख़त्म हो जाए, और इससे जो एमएसपी है उस पर बहुत असर पड़ेगा। हालांकि ये सरकार किसानों को विश्वास दिला रही कि मंडियां कभी भी ख़त्म नहीं होंगी और ना ही कभी भी एमएसपी को ख़त्म किया जाएगा। परंतु अब जो बिल है अपना उसमें कहीं भी एमएसपी को ख़त्म नहीं किया जाएगा और मंडियों को कभी ख़त्म नहीं किया जाए, इसका कोई उल्लेख लिखित में नहीं है। तो इसीलिए किसानों को थोड़ा सस्पेंस है कि देखिए
जो आप ये बात कह रहे हैं ना कि कभी भी एमएसपी को ख़त्म नहीं किया जाएगा और ना ही कभी जो मंडियां हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, तो ये बात हमें आप बिल में लिखकर लिखित में दीजिए, क्योंकि कल का आपकी सरकार नहीं रहेगी तो मतलब आपकी जो बातें हैं उनकी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी, उन्हें कोई नहीं सुनेगा और जो कानून है सिर्फ उसकी चलेगी, कानून की चलेगी। तो इसलिए या तो आप हमें इस बिल में ये सब बातें हमें लिखित में दें कि मंडियां कभी ख़त्म नहीं होंगी और एमएसपी कभी ख़त्म नहीं होगा। और तीसरी बात जो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, उस विवाद को हम लोग कोर्ट में सुलझाएंगे, ना कि डीएम और एसडीएम के पास, क्योंकि किसान कहते हैं कि हमें डीएम और एसडीएम पर बिलीव नहीं है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट की कठपुतली है और वो जो पैसे वाले हैं उनकी बातें सुनेंगी, ना कि गरीब किसानों की बातें सुनेंगी। तो यही है दोस्तों आज जो विवाद चल रहा है, ये 3 मुख्य बातों पर विवाद है। और सरकार हमेशा, हालांकि सरकार हमेशा ये किसानों को विश्वास दिला रही है कि देखिए मंडियां कभी ख़त्म नहीं होंगी, ना ही कभी एमएसपी ख़त्म होगा और ना ही जो आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई भी आपके साथ भेदभाव किया जाएगा कि आप इस गरीब हैं या आप अमीर हैं। जो भी इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मगर किसान कह रहे हैं कि नहीं, आप या तो इन 3 बातों को लिखित में दीजिए, बिल में आप हमें लिख कर दीजिए। यदि आप लिख कर नहीं दे रहे हैं तो इस बिल को निरस्त कीजिए। यही मांग सरकार से किसानों की है और सरकार हमेशा किसानों को विश्वास दिला रही कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों आगे कि क्या होता है। तो हमने आपको एक सरल भाषा में जो कृषि कानून बिल 2020 है इसको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि ये क्या है। दोस्तों एक बार फिर से बता दें कि ये सिर्फ तीन बातों पर ही विवाद हो रहा है। नंबर 1 एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसान कहते हैं कि इसको धीरे धीरे ये ख़त्म हो सकता है और सरकार कह रही कि नहीं, ये ख़त्म नहीं होगा। और दूसरी बात, जो मंडियों के बाहर जो खरीद फरोख्त होगी उस पर विवाद है कि धीरे धीरे जब मंडी सजने लगेंगी तो धीरे धीरे मंडियां जो हैं लीगल वो तो ख़त्म होने लगेंगी, तो इसीलिए इस पर विवाद है। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर लेकर विवाद है कि जो भी मैटर होगा कॉन्ट्रैक्टर और किसानों के बीच में, इसको आप या हम लोग इसको कोर्ट में ले जाएंगे, ना कि डीएम और एसडीएम के पास। यही 3 दोस्तों मुख्य विवाद हैं जिनकी वजह से किसान भाई हमारे आज सड़कों पे पड़े हुए हैं। प्रोटेस्ट चल रहा है, ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है दोस्तों इस समय। अब देखते हैं कि क्या होगा इसमें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप वो भी हमें बताएं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।